किसी समय की बात है, हरे भरे जंगल में जहाँ हर दिशा में मधुर गीतों की गूंज आती थी। ढेर सारे रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। बुलबुल की मीठी आवाज़, तोते का चंचल स्वभाव और मोर की नृत्य कला सब मिलकर जंगल को एक जादुई दुनिया जैसा बनाते थे। जंगल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पीपल का पेड़ उनका घर था। लेकिन उस जंगल में एक और चिड़िया रहती थी जिसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बहुत साहसी थी। वह इन सभी की बातें सुन रही थी। तभी छोटी चिड़िया उनसे पूछती, क्या क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे पंख भी बहुत छोटे हैं, हम तुम्हारे साथ कैसे खेलें? तुम ज़्यादा उड़ नहीं पाओगी और हम आसमान में ऊंचाई तक जा सकते हैं। पहले तुम और बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। तभी उस जंगल में एक और साया घूम रहा था जो कि बहुत खतरनाक था। उसका नाम था कलंदर। मैं कलंदर हूँ जानी, मेरा नाम कलंदर है कलंदर। मेरी इजाज़त के बिना इस जंगल में कुछ नहीं हो सकता। मैं ही यहाँ का राजा हूँ राजा। ये छोटे मोटे पक्षी मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरी नज़रों से यहाँ कोई नहीं बच सकता। अगर किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मैं अपने पंजों से चीर डालूंगा। ये पक्षी डर के साए में जी रहे थे। अब उनकी चहचहाहट भी उदासी में बदल गई थी। पीपल का पेड़ जो पहले खुशी का प्रतीक था, अब वह शांति भरा और डर से था। कोई पंछी खुलकर गाना नहीं गा रहा था। सब कलंदर के भय से कांप रहे थे। यह डर का माहौल वह छोटी चिड़िया देख रही थी। तभी उसने बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि कब तक डर के साए में हम जीते रहेंगे, जबकि कलंदर अकेला है और हम लोग कितने सारे हैं, तब भी उससे हम लोग डरते रहते हैं। हम अगर कोशिश करें तो उसको हरा सकते हैं। कर छुटकी, तुझे पता भी है कलंदर कौन है? वो हर बार आता है, एक पक्षी उठा ले जाता है। उसकी नज़रों से कोई नहीं बच पाता है। वो बहुत खूंखार और भयंकर निर्दयी है। मैंने पहले भी उसे हराने की कोशिश की है, परंतु उसे हरा नहीं पाए हैं। चुटकी बोली, कलंदर तेज है, लेकिन हम उससे भी तेज हो सकते हैं। अगर हम एक साथ उसकी आंखों में हमला करेंगे तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। अच्छी सोचे पड़ गए, क्या ये मुमकिन है? लेकिन जब नन्ही की आंखों में साहस की चमक देखी तो सबने तय किया कि इस आखिरी कोशिश में नन्ही का साथ देंगे। अगले दिन कलंदर आसमान में चक्कर लगा रहा था। आज मैं 2 पक्षी ले जाऊंगा। हो कीड़ों मकोड़ों, सामने आओ, कलंदर आ चुका है। मेरा शिकार उस डाल पर बैठा है, चलो इसे पकड़ कर ले चलता हूँ। कलंदर झपट्टा मारने को किया, तभी उसके सामने से बुलबुल तेजी से गुजरी और गौरैया उसकी चोंच पर हमला करने लगी और कबूतर और तोते पंखों को खींचने लगे। सबसे बड़ी बात, छुटकी सीधी उसकी आंखों पर हमला कर दिया। कलंदर घबरा गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ओ वह अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस करने लगा। इतने सारे पंछी एक साथ मिलकर उसके ऊपर टूट पड़े थे, जैसे आकाश में एक तूफान आ गया हो। वह इधर उधर फड़फड़ाने लगा और आखिरकार थककर जंगल से भाग निकला। उस दिन के बाद कलंदर ने कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखा। पंछियों ने जीत का जश्न मनाया और नन्ही को अपना हीरो माना। पीपल के पेड़ पर फिर से चहचहाहट गूंजने लगी और इस बार वह पहले से मधुर और सुंदर थी। नन्ही की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। वह सिर्फ एक छोटा परिंदा नहीं, बल्कि एक बहादुरी और एकता की मिसाल बन गई थी। पक्षियों ने दिखा दिया था, चाहे दुश्मन की कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर हिम्मत और एकता हो तो उसे हराया जा सकता है। कहानी समाप्त। Please subscribe the channel and like the video. Thank you.